अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है हेल्दी लाइफ का मकसद बी हैप्पी बी फिट, और इसी सिलसिले में हम वक्तन फ़वक्तन आपसे मुख्तलिफ वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ डाइट्स, खानों के बारे में और योगा की कुछ पोस्टर्स जो एज़ पर योर डिज़ीज़ हम शेयर करते हैं। तो आज इसी सिलसिले में आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो हेल्दी ब्रीथ हेल्दी लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ में रहते हुए किस तरह से आपने प्रॉपर सांस लेना है। हम अपनी ज़िंदगी में जिस तरह हमारी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अहम हैं, दिल, दिमाग, और इसी तरह से ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस इम्पोर्टेंस के बारे में हमने कब जाना, जब कोरोना आया। कोरोना वायरस आया तो हमें बहुत ज़्यादा सांस लेने की जो अहमियत है उसको ज़्यादा पता लगा कि हमारे फेफड़ों की क्या अहमियत है और दिन के अंदर हमें कितनी ऑक्सीजन 7 to 8 लीटर हमें ऑक्सीजन लेनी है, लेकिन हम अपनी लेजीनेस की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले पाते। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हम। किस तरह से हमें ऑक्सीजन लेनी है, किस तरह से हमें इनहेल करना है, किस तरह से एक्सहेल करना है, कितनी देर करना है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पूरे दिन में, वो हमें पता नहीं है, आम आदमी को नहीं पता। इसके लिए क्यों हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर टाइम नहीं निकालते अपने लिए। हमें अब आने वाले वक्तों के लिए अपना टाइम निकालना पड़ेगा, ब्रीथिंग के लिए ख़ास तौर पे। क्यों कि हमें अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस मुख्तलिफ शेप चेंज करता हुआ मुख्तलिफ नामों से आ रहा है और हमें अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार करना है। इसी सिलसिले में आज हमने अपने NLP एक्सपर्ट रमज़ान अली को इनवाइट किया है और उनसे हम जानेंगे कि ब्रीथिंग की क्या जो है अहमियत है और वो क्या स्पेशल कोर्स जो है वो उन्होंने किया है और वो किस तरह से लोगों को इनवाइट करते हैं और उसमें वो टीच करते हैं कि किस तरह ब्रीथिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी है एक दफ़ा फिर मुझे आपके साथ जुड़ने पर, और मैं आपके तमाम नाजरीन का, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी जो पिछली वीडियोस थी उन्होंने बहुत सराहा है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि हम इस सीरीज़ को भी मज़ीद वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टेक्निक्स हम अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ जो हमारे मुल्क में बहुत कम लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर अल्लाह की बड़ी रहमत है कि मैं कुछ ऐसी नॉलेज जानने में कामयाब हो गया कि जो हमारे मुल्क में बहुत ही कम लोगों को पता है, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP। यहाँ पर मैं आपसे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्चुअली ब्रीदिंग। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा वजूद है, हमारे पूरे वजूद का दारोमदार ब्रीदिंग पर है, यानी कि सांस लेने की खूबी पर है। जितनी बेहतर हमारी ब्रीदिंग होगी उतनी ही बेहतर हमारी ज़िंदगी होगी, उतनी ही बेहतर हमारी हेल्थ होगी। अब चूँकि आपका चैनल हेल्दी लाइफ के नाम से आपने रखा हुआ है और आपका जो मिशन है कि हम किस तरह से लोगों को ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उनकी ज़िंदगी में निखार लाने के लिए, ज़हनी तंदुरुस्ती और साथ साथ जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए हम किस तरह से अपनी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो नदीम साहब, जिस तरह आप जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, पीने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो हमारी सांसें हैं उसकी भी उतनी ही अहमियत है। सांसों की अहमियत मुझे सबसे पहले तकरीबन आज से 4 बरस पहले पता चली, जब मैं दुनिया के एक बेहतरीन NLP ट्रेनर जनाब एंथनी रॉबिन्स की किताब पढ़ रहा था, अनलिमिटेड पावर। उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर लिखा है जिसका टाइटल है एनर्जी, द फ्यूल ऑफ एक्सीलेंस। उसके अंदर जब उन्होंने ब्रीदिंग के हवाले से बात की तो मैं हैरान रह गया कि किस तरह लोगों ने अपनी ज़िंदगी के जो 20-25 साल पुराने मसाइल हैं उनको सिर्फ ब्रीदिंग की एक प्रॉपर टेक्निक की बिना पर अपने आप को वो हील कर पाए। ज़बरदस्त। तो ब्रीदिंग की इतनी ज़बरदस्त अहमियत है। अच्छा, जहाँ तक ब्रीदिंग का ताल्लुक है, मैंने चूँकि मेडिटेशन सीखा हुआ है, सिल्वा अल्ट्रामाइंड ESP सिस्टम सीखा हुआ है। आप जिस तरह से लोगों को योगा सिखाते हैं तो वो तमाम का दारोमदार ब्रीदिंग पर है।
आपने जो योगा सिखाते हैं उस पर आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज लोगों को सिखा रहे होते हैं। खास तौर पे मेडिटेशन के अंदर भी ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मगर एंथनी रॉबिन्स ने जो ब्रीदिंग की टेक्निक बताई वो इंतहाई आसान है, जो कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है और एक बुजुर्ग भी कर सकता है। ये एक फार्मूला है जिसको हम अपनी आज की इस गुफ्तगू के बिल्कुल आखिर में हम एक फार्मूला के तहत एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। अगर तो हमारे नाजरीन ने ब्रीदिंग के इस पैटर्न को अच्छी तरह समझ लिया और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी दिन में 1 या 2 बार, कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का वक्त लगेगा, तो मुझे यकीन है कि जिस तरह 4 बरसों से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ इस ब्रीदिंग की एक सिंगल टेक्निक के ऊपर मैं बेहतर करने में कामयाब हो गया हूँ। लिहाजा मैं आज बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि जो चीज़ मैं हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ वो तकरीबन मैं पिछले 4 बरसों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर जो फ़ायदे मुझे हासिल हुए हैं, जो मैंने मुख्तलिफ़ किताबों से भी सीखे हैं और NLP के मुख्तलिफ़ ट्रेनर से भी सीखे हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आज आपको वक्तन फ़वक्तन थोड़ी थोड़ी देर में उनके बेनिफिट्स आपको शेयर करता चलूँगा। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने नाजरीन से एक गुजारिश ये करूँगा, क्योंकि आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ब्रीदिंग से रिलेटेड होगी, तो अगर हमारे नाजरीन में से कोई भी ऐसा शख्स जिसको कोई ब्रीदिंग का इशू है, जिसको लंग्स का कोई इशू है, तो वो ये एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। तो आगाज़ करते हैं ब्रीदिंग का। यानी कि ब्रीदिंग तो हम सब ले रहे हैं, मगर डीप ब्रीदिंग का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि जब इंसान एक गहरी सांस लेता है तो ये सांस के ज़रिए ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक पहुंचती है। अब जैसे आपने कहा कि हमारे ब्रेन को दिन में कई गैलन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मगर जब हम एक पुअर ब्रीदिंग लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक बराबर पहुंच नहीं पाती। और मैंने अपनी किताबों के अंदर और मुख्तलिफ रिसर्च के अंदर पढ़ रखा है कि हमारे पूरी बॉडी का जो भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसका 25% सिर्फ हमारा छोटा सा ब्रेन कंज्यूम कर रहा होता है, 25%, और उसके बाद जो 75% बचता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो पहला जो बेनिफिट है डीप ब्रीदिंग का वो ये है कि ये हमारे जहन को, हमारे ब्रेन को एक गहरी सांस की सूरत में ऑक्सीजन नसीब होती है, और जब हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा होता है तो वो एनर्जेटिक ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होना शुरू हो जाता है, और जिसकी बदौलत इंसान कई बीमारियों से बच सकता है। आपने अक्सर देखा होगा या अक्सर सुना होगा कि जो शख्स बीमारियों का शिकार है वो या तो कोई ना कोई दिमागी मसाइल का शिकार ज़रूर होते हैं कि जहाँ पर उनको ऑक्सीजन बराबर पहुँच नहीं पाती। तो अगर हम आज ही से एक प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक के साथ, जिसके अंदर सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगता है, अगर वो लेना शुरू कर दें तो हमारा ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट करना शुरू कर देगा, जहाँ से हमारे जो बॉडी के जो वाइटल सिस्टम्स हैं, जैसा कि नर्वस सिस्टम है, सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये तमाम सिस्टम्स बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो सबसे अहम बेनिफिट है जो हमारे नाज़रीन सुनना पसंद करेंगे वो ये है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन से कुदरती तौर पर एक ज़बरदस्त और एक बहुत ही पावरफुल किस्म का केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इंसानी जिस्म के लिए, उनकी वेलनेस के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। एंडोर्फिन की जो सबसे बड़ी खूबी है वो पेन किलर का काम करता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर हमें कहीं भी पेन है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शोल्डर पेन होते हैं जो कि बरसों से रहते हैं, जिनको नी के अंदर पेन होता है, या हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर उनको रीअकरिंग पेन है, तो आज मैं उनको मशवरा दूंगा कि जो टेक्निक हम डीप ब्रीदिंग की आपको सिखा रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करने लग जाएं तो आप देखेंगे कि थोड़े ही अरसे के अंदर आपका वो जो परमानेंट पेन था वो हमेशा के लिए परमानेंटली डिसॉल्व हो गया है, और वो अपनी पूरी बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पर उस जगह के अंदर एक बड़ा राहत का और एक बड़ी सुकून का एहसास महसूस कर सकेंगे। वर्ल्ड वाइड रमज़ान साहब देखा जाए तो हीलिंग, सांस लेने के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, बिल्कुल, जिनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। किसी ने हीलिंग का नाम दिया,
किसी ने कुछ नाम दिया, बिल्कुल, योगा जो है वो मेडिटेशन का नाम देता है। बिल्कुल। तो अक्रॉस द बोर्ड आपका जो मेथड है ब्रीथिंग का वो क्या प्रेफरेंस देता है? क्योंकि हमने नोटिस किया है ड्यूरिंग दी स्लीपिंग हम प्रॉपर सांस लेते हैं नाक से और मुंह से निकालते हैं। जैसे ही इंसान जागता है तो उसका सांस लेने का मेथड जो है वो आउट हो जाता है। बहुत सारे लोग मुंह से ही सांस ले रहे होते हैं, मुंह से निकाल रहे होते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। बिल्कुल। लोग परफेक्ट नहीं होते, उनके साइनेस में प्रॉब्लम होती है, नज़ला हो रहा होता है, बिल्कुल, उनकी नाक जाम होती है, तो मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। लेकिन जो सही पैटर्न है सांस लेने का वो क्या है? वो उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे और मैं उसका पैटर्न समझाऊंगा आपको बिल्कुल आखिर में। मगर ये पैटर्न आपको उस वक्त बेहतर तौर पर समझ में आएगा जब इसके आप बेनिफिट से एक दफ़ा गुजर लेंगे। जिस तरह अभी आपने बताया कि जब इंसान सो रहा होता है तो उसकी सांस बड़ी बेहतरीन हो जाती है, वो बहुत गहरी हो जाती है, आपने देखा होगा। और आप किसी भी बच्चे को सोता हुआ देख लें कि जब एक बच्चा सो रहा होता है तो उसकी सांसें बिल्कुल एक प्रॉपर रिदम के साथ चल रही होती है। इसीलिए तमाम बच्चे अपने जब उठते हैं तो भी बड़े प्लेफुल स्टेट में रहते हैं, मगर जैसे ही हम नौजवानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो हम अपना प्लेफुल स्टेट को खो बैठते हैं, जिसकी एक वजह ये है कि वो डीप ब्रीदिंग हम भूल जाते हैं। तो जिस तरह हमने दो बेनिफिट देखे, तीसरा बेनिफिट ये है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा जो ब्लड स्ट्रीमिंग है, जो ब्लड का फ्लो है, जो हमारे ब्लड की क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो जाती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और जब हमारा दिल धड़क रहा होता है, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा खून है वो जब पंप होता है तो या तो वो ऑक्सीजन के बगैर तो कोई इंसान जिंदा नहीं रहता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होता है, मगर अगर हम जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार शामिल हो जाती है। और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है तो हमारे अंदर एक तवानाई का सा एहसास होता है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सुबह वर्जिश करने के बावजूद दिन में थक जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो वर्जिश तो कर रहे हैं मगर उन्हें प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक का अंदाज़ा नहीं है, जो अभी हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर सीख रहे होंगे। तो तीसरा फ़ायदा, हमारी ब्लड स्ट्रीमिंग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है और हमारा ब्लड उन जगहों पर पहुंचता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड से उन जगहों पर पहुंचती है जहां पर आम हालात में ब्लड के ज़रिए वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, या ख़ास तौर पर जब हम पुअर ब्रीदिंग ले रहे होते हैं उस वक्त वो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। तो तीसरा फ़ायदा जो डीप ब्रीदिंग का है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर ब्लड क्वालिटी। अगला जो सबसे अहम हमारे डीप ब्रीदिंग का बेनिफिट है वो ये कि खुदावंद ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम रखा हुआ है कि जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, लिम्फ सिस्टम कहते हैं। लिम्फ सिस्टम क्या करता है कि अगर आप किसी भी इंसानी जिस्म को एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, सेल्स जिसको कहते हैं खलिया। और मैं हैरान हो गया अल्लाह की कुदरत को जानकर किताबों के ज़रिए कि हमारी बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने? 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और वो टूटते रहते हैं, वो बनते रहते हैं, जो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। और इसकी सबसे खूबी यह है कि इस हर एक सेल को हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्लींस करता है। सही। जो हमारे सेल्स की क्लींजिंग होती है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से होती है कि जिसका दारोमदार ऑक्सीजन पर है। अगर हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो हमारा ब्लड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट करता है और ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स के इर्द गिर्द जो टॉक्सिन इकट्ठे हुए होते हैं उसको रिलीज करता है। आप जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। हम पानी पीते हैं वो भी डाइजेस्ट होता है। तो जो हमारी खुराक होती है उससे हमारी बॉडी को जितने अहम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो अलहदा हो जाते हैं। बाकी वेस्टेज हम रोज़ाना वेस्ट कर देते हैं सुबह उठकर। इसी तरह जो लोग पानी पीते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो हमारे यूरिन से पास ऑन हो जाते हैं, मगर हमारे सेल्स की जो हेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से ही क्लीन हो सकती है। तो अगर हम अपने ब्लड के अंदर गहरी सांस के ज़रिए
जब ऑक्सीजन पहुंचाते हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को एनर्जाइज कर देता है, जिसके वजह से हमारे सेल्स के इर्द गिर्द जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए होते हैं वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए और उस ऑक्सीजन की बदौलत रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी चौंका देने वाली बात मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। एक बीमारी है कि जिससे हर कोई डरता है, और वो कौन सी है? कैंसर। जब मैं किताबों का मुताला कर रहा था तो मुझे पता चला कि जब हमारे सेल्स के इर्द गिर्द टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो वक्तन फवक्तन अगर रिलीज ना हो तो वो कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। कैंसर की एक डेफिनेशन है अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल्स। अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल्स क्या होता है कि जब जैसे ये एक डॉट की अगर हम एग्जांपल दें, डॉट के गिर्द अगर गार्बेज इकट्ठा होता जाए तो वो क्लॉट बन जाता है। बिल्कुल। और आप जानते हैं कि जिस डिजीज की अभी हम बात कर रहे हैं वो एक क्लॉट की सूरत में ही बॉडी के अंदर से उजागर होता है। तो साथियों, नाजरीन, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम क्यों उस वक्त का इंतज़ार करें कि जब हमारी बॉडी मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स को किसी बीमारी की शक्ल दे दें। तो अगर आप आज से ही डीप ब्रीदिंग के जो अभी कुछ देर के अंदर हम एक्सरसाइज भी करेंगे, आज ही से अगर आप ये एक्सरसाइज शुरू कर दें तो आप आने वाली ख़तरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। खुदावंद ताला ने इंसान ज़ात के अंदर हीलिंग पावर रखा हुआ है। ये जिस मेडिसिन्स की हम बात करते हैं, जिन सर्जरीज की बात करते हैं, वो तो तकरीबन 18वीं या 19वीं सदी के अंदर लोगों ने, साइंटिस्ट ने दरियाफ्त की। मगर उससे पहले इंसान का हीलिंग पावर इतना मजबूत था, उनका इम्यून सिस्टम हमारा इतना मजबूत था कि ये बीमारियां हमें लगती ही नहीं थी। और आपको याद होगा कि जब हम NLP के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे हमारी पिछले वीडियोस के अंदर, तो हमने ये देखा था कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो बड़ा प्लेफुल स्टेट के अंदर होता है, और वो प्लेफुल स्टेट के अंदर चाहे वो गिर जाए तो उसकी कोहनियाँ छिल जाती है, घुटने छिल जाते हैं, तो वो खुद ब खुद हील हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके लिए उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हमारा ऐसा नहीं है कि आज हम जवान हो गए हैं तो हमारे जहन की वो जो खूबी अल्लाह ने दी थी वो ख़त्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान उसको भूल चुका है। मगर आज साइंटिस्ट ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान जो बचपन का उसका प्लेफुल जोन था, जो बचपन का उसका हीलिंग पावर, जिसको कुदरती तौर पर अल्लाह ने सब इंसानों को इनायत फरमाया है, वो किसी भी उम्र के अंदर इस्तेमाल करके अपने आप को हील कर सकता है। तो पांचवा जो सबसे अहम फायदा है वो ये है कि गहरी सांस लेने से इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आ जाता है। अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपसे करवाता हूँ। आप अपनी कमर को जरा झुकाइए और अपने कंधों को भी झुकाइए और अपने चेहरे पर जरा सीरियस हो जाइए। और अब मुझे क्या आप गहरी सांस लेके दिखा सकते हैं? क्या आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। साथियों, आपने अगर नदीम साहब का पोस्टर देखा हो तो बहुत ही डल बन गया, क्योंकि जब इंसान पुअर ब्रीदिंग लेता है, अब ये पुअर ब्रीदिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पर आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है नदीम साहब, वो मेरा हाथ जब मूव करे तो आप अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग लें। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग जो इस वक्त आप ले रहे हैं। ओके, इनहेल, और ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊपर और कितनी नीचे जा रही है? चलिए मैं अगर अपनी बात करूं तो ये मैं सांस ले रहा हूं। साथियों, आपने देखा कि जब मैं एक रेगुलर ब्रीदिंग ले रहा हूं तो वो यहां से शुरू होकर यहीं पे खत्म होती है, वो लंग्स के नीचे तक नहीं पहुंचती। तो लंग्स के नीचे तक सांस पहुंचाने में हमें अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करना पड़ता है, हमारे कंधे को पीछे की जानिब धकेलना पड़ता है। यही वो रिसोर्सफुल स्टेट है जिसकी हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की है। अब अगर आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करें, अपने कंधे को सीधा करें, और अब मुझे बताइए कि आप गहरी सांस कितनी ले सकते हैं? बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम ले सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन सांस ले सकते हैं, और यही रिसोर्सफुल स्टेट है। नदीम साहब, रिसोर्सफुल स्टेट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है,
और इंसान की जो ऑक्सीजन की मिकदार इतनी बेहतरीन हो जाती है कि अभी ऊपर जो हमने 4-5 बेनिफिट्स देखे, हमारा ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने लग जाता है। और जब हम रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आते हैं तो हमारा माइंड हमेशा हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रिलीज करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जब आप अपनी कमर को स्ट्रेट करके कोई भी ख्याल करते हैं तो मजाल है किसी के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग करके दिखाए। ठीक है, तो ये हमने अपनी पिछली वीडियो को अगर आप रेफर जैसे करें, अपने बच्चा जो है अपनी माँ की एक्सप्रेशन को समझता है कि अम्मी गुस्से में है, अम्मी का मूड कैसा है, अब्बू का मूड कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से इंसान अपनी बॉडी के हिसाब से जो है एब्सोल्युटली वो अपने मूड को 1 सेकंड के अंदर तब्दील कर सकता है नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स के अंदर। और इसी तरह जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर होता है तो सिर्फ एक एंडोर्फिन ही नहीं बल्कि इंसान, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो वजूद हमें बख्शा है उसमें बहुत ही कलील हद तक कामयाब हुआ है कि इस जिस्म की खूबियाँ अल्लाह ने क्या क्या दी है। तो अब तक जो भी कलील हद तक कामयाब हुआ है उसमें जो भी वो हासिल करने में कामयाब हुआ है वो यही है कि जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आता है डीप ब्रीदिंग के ज़रिए तो उसका ब्रेन उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जेटिक कर देता है। सही। अच्छा, जो छठा बेनिफिट है डीप ब्रीदिंग का वो ये है कि माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाती है। सही। माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाती है। जैसा कि आपने कहा कि जब इंसान सो रहा होता है तो उसकी सांस खुद ब खुद गहरी हो जाती है और जब इंसान सुबह उठता है तो कितना फ्रेश उठता है। तो वो फ्रेशनेस आप दिन में किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं, चाहे आप लेटे हुए हो या ना हो। तो वो कमाल हमारी इस डीप ब्रीदिंग के उस फार्मूले में है जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा माइंड और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और जब माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इंसान हमेशा पॉजिटिव डिसीजंस ले रहा होता है। अक्सर आपने देखा है कि आज कोरोना के बाद, कोविड के बाद इंसान बड़ी एंजाइटी का शिकार रहता है, बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स का शिकार रहता है। तो जब वो डीप ब्रीदिंग करता है तो वो अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन और एंगर और फ्रस्ट्रेशन से भी आज़ाद हो जाता है और वो हमेशा पॉजिटिव स्टेट के अंदर हमेशा पॉजिटिव डिसीजन ही लेता है। या यूँ कह लीजिए कि डीप ब्रीदिंग से इंसान की सोचने की सलाहियत और फैसला करने की सलाहियत कई गुना बेहतरीन हो जाती है। आठवां जो हमारा बेनिफिट है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे वो नाजरीन जो अगर कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल है या जिनको एसिडिटी का ट्रबल है, मुझे भी बहुत ही गैस्ट्रिक और एसिडिटी का ट्रबल रहा और जिस तरह मैंने बताया कि 4 सालों से मैं इस डीप ब्रीदिंग की रोज़ाना प्रैक्टिस करता हूँ दिन में 3 बार, तो उसकी वजह से मेरा हाजमा बहुत ही बेहतरीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गहरी सांस लेने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो ये भी आप प्रैक्टिस करके देखिए। और आखिरी जो हमारा फ़ायदा है वो ये है कि हेल्दी ब्रीदिंग, हेल्दी लाइफ। ज़बरदस्त। तो जब इंसान की ब्रीदिंग हेल्दी हो जाती है तो उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी ज़िंदगी, उसकी रिश्तेदारियाँ सब कुछ हेल्दी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो नदीम साहब, हमारा आज की इस वीडियो का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ कि जहां हमने 8 से 10 डीप ब्रीदिंग के बेनिफिट्स देखे। अब हम इस वीडियो के अगले हिस्से की जानिब जाएंगे जहां हम देखेंगे कि वो एक्चुअली फार्मूला है क्या कि जिसकी बदौलत हम ये सारे फ़वाइद को रोज़ाना 2 से 3 मिनट के अंदर हासिल कर सकते हैं। ओके नदीम साहब, जिस पैटर्न की मैं बात करता हूँ वो अब मैं आपके तवस्सुत से हमारे नाज़रीन को सिखाने लगा हूँ। ठीक है, इसके लिए नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर भी ये फार्मूला देख सकते हैं। मैं आपको 3 नंबर्स कहता हूँ, वो ज़रा मेरे पीछे दोहराइए। 1x 4x 2x। आप भी एक दफ़ा फिर दोहराइए, 1x 4x और 2x। अच्छा, यहाँ पर x क्या है? x है कि हम कितनी देर के अंदर ब्रीद इन करते हैं, कितनी सेकंड्स के अंदर। जो इनिशियली आइडियल टाइम पीरियड है वो है 3 सेकंड्स या 3 काउंट्स का। ठीक है, तो 1x का मतलब क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 4x का मतलब क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसी तरह 2x का मतलब क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है,
1x यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3, यानी कि जब हम इनहेल करेंगे नाक के जरिए तो वो 3 काउंट तक हो सकता है। चलिए आप मुझे करके दिखाइए, 1 2 3। ओके दोस्तों, नदीम साहब ने 1x का अभी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, यानी कि हम जब ब्रीथ इन करेंगे तो वो 3 काउंट्स पर हो सकता है। कुछ लोगों की ब्रीदिंग प्रैक्टिस पहले से होती है तो वो 4 पर भी जा सकते हैं, 5 पर भी जा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी की डीप ब्रीदिंग की हैबिट 5 सेकंड्स इन है तो अब आप बताइए 1x कितना हो गया? 5 हो गई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो हम चूंकि नए हैं, बहुत सारे नाजरीन ये पैटर्न पहली दफ़ा सीख रहे होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस हम ऐसे करेंगे कि 1x यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब ये कि आप नाक के जरिए सांस इन करें, ब्रीथ इन करें, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनहेल करें। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब है 12, यानी कि फ्रेंड्स 12 काउंट्स तक आपको सांस होल्ड रखना है। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 टाइम यानी 6 काउंट पर हमें एक्सेल करना है। ठीक है, तो मैं दोहराता हूं, 3 काउंट्स पर इनहेल, 12 काउंट्स पर होल्ड, 6 काउंट पर रिलीज करना है मुंह के जरिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सरसाइज करवाता हूं, आप रेडी हैं? ओके, इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक्सेल 1 2 3 4 5 6। एक दफा फिर हम करेंगे, इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक्सेल 1 2 3 4 5 6। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े बूढ़े सब कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम क्यों अपनी ब्रीदिंग को 12 टाइम्स होल्ड कर रहे हैं और हम रिलीज इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? 6 टाइम्स होल्ड कर रहे हैं जबकि 6 टाइम्स रिलीज कर रहे हैं जबकि हम 12 टाइम्स होल्ड करते हैं। होल्ड करने की वजह यह है साथियों कि जब मैंने बताया कि हम जब ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन तक और हमारी हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंच रही होती है। तो जब हम अपने लंग्स को पूरा फिल कर लेते हैं और जब हम उसको 12 काउंट तक होल्ड करते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन से, हमारी ब्रीदिंग से ऑक्सीजन हमारे पूरे ब्रेन और ब्लड के अंदर प्रॉपरली सप्लाई हो रही होती है। और जब हम 6 काउंट पर एक्सेल कर रहे होते हैं तो हमारी सांसों के जरिए बहुत सारे हमारे ब्लड के टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। तो इसीलिए होल्ड करते वक्त हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और रिलीज करते हुए हमें जल्दी सांस देने की, रिलीज होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपकी आसानी के लिए अगर आप ये एक्सरसाइज चाहें तो बैठकर भी कर सकते हैं, और जो लोग अगर बैठना नहीं चाहते हैं वो लेट कर भी कर सकते हैं। तो अब मैं नदीम साहब को 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज रिपीट करवाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज को हम सेपरेटली भी अपने नाज़रीन को रिलीज़ करें ताकि उन्हें पूरा लेक्चर सुनने की ज़रूरत ना रहे। वो इस एक एक्सरसाइज को रिपीटेडली सिर्फ 10 टाइम्स और दिन में 3 मरतबा रिपीट करना है। ठीक है, तो नदीम साहब क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ अपने नाज़रीन को बताऊं कि अगर तो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो दुरुस्त है, मगर अगर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो मैं किस तरह करता हूँ, मैं काउंटिंग अपने दिल में करता हूँ और अपने इन फिंगर्स को काउंटिंग के लिए कि मैंने कितनी दफ़ा ब्रीदिंग का साइकिल कंप्लीट किया, मैं उसको काउंट करता हूँ। और जब मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँगा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं अपने हाथों के इशारे से अपने नाज़रीन तक ये तरीका बताता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग के बगैर किस तरह से इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं।
तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले अपने साथ करूँगा, फिर मैं 10 मरतबा नदीम साहब को कराऊँगा, जो कि कंप्लीट साइकिल है। ओके, स्टार्ट करते हैं, या आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 और फिर 1 to 12 और फिर 1 to 6। ओके, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। तो देखा साथियों आपने कि अगर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो आप अपने दिल में काउंट कर सकते हैं, और साइकिल की काउंटिंग आप अपनी फिंगर से कर सकते हैं। तो मैं अब आपकी आसानी के लिए इस पूरे प्रोसीजर को पूरे कंप्लीट साइकिल के साथ नदीम साहब के साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और जब जब आपको मौका मिले कम से कम दिन में 2 से 3 बार, और अगर मुमकिन हो तो खाना खाने से पहले ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, अगर आप इसका बेहतरीन फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो। सही। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हम डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे, जो अभी आपने फार्मूला सीखा है, यानी 1x 4x और 2x। इस वक्त हमने x की वैल्यू 3 काउंट की हुई है, तो 1 × 3 = 3, यानी कि 3 टाइम्स हमें इनहेल करना है, 3 काउंट पे हमें इनहेल करना है। 4 × 3 यानी कि 12 टाइम्स हमें होल्ड करनी है अपनी सांस को, और 2 × 3 यानी 6 टाइम्स 6 काउंट पर हमें एक्सेल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली बार। ओके नदीम साहब, स्टार्ट। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, exhale 1 2 3 4 5 6, last time, inhale 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, exhale 1 2 3 4 5 6, and feel completely relaxed and enjoy your life and enjoy your day. थैंक यू वेरी मच रमज़ान साहब, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक्स आप लोगों ने आज सीखी। ओके नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने ब्रीदिंग की जो टेक्निक सीखी, इस बारे में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो
या आप मज़ीद इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बराह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रमज़ान साहब। आज बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टेक्निक्स और बहुत आसान टेक्निक्स हमने सीखी, जिसको बच्चे, बूढ़े और हमारी उम्र के हर उम्र के एज के लोग जो हैं उसको कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आपने नोट किया होगा, नाक से आपने सांस लेना है, इनहेल करना है, और एक्सहेल जो है वो मुंह से करना है। सेम प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और वर्ल्ड वाइड आपने देखा होगा ब्रीथिंग के बहुत सारे मेथड जो हैं मौजूद हैं। और इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। आप जितना फील करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इसका आएगा। आपने अगर वर्ल्ड वाइड आप रीडिंग करें और मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं उनको पढ़ें, तो कैंसर के इलाज भी जो है लोग ब्रीथिंग से ही निकाल रहे हैं। और इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, कि आप कितना फील करते हैं, कितना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो जो आपके बैड सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और नए सेल्स बनेंगे, जिसकी वजह से आप कैंसर से जो पेशेंट हैं उनको भी फ़ायदा हासिल हो रहा है, वो भी काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए और दूसरे लोगों से शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट हासिल कर सकें। जब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मिलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।